राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगातार अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में हम कल की बात करें तो भाजपा की उदयपुर लोकसभा सीट की सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक ली और कई दिशा निर्देश दिए। और सबसे बड़ी बात, शाम को ये आया फैसला कि राज्यसभा से उम्मीदवार मेवाड़ के चुन्नीलाल जी गरासिया होंगे। तो इन सब बातों को लेकर हमारे साथ में उदयपुर भाजपा के पदाधिकारी मौजूद है, जो उदयपुर विधानसभा सहित उदयपुर लोकसभा सीट का नेतृत्व करते हैं। भाई साहब, एक तो कल मीटिंग हुई है आपकी, क्या दिशा निर्देश है मीटिंग में? लोकसभा चुनाव आने वाला है, किस तरह से तैयारियां रहेगी अपनी? लोकसभा चुनाव को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी का सभी कार्यकर्ताओं को, जो अपेक्षित श्रेणी कार्यकर्ता लोकसभा संसदीय क्षेत्र के थे, उपस्थित थे। एक ही मार्गदर्शन है कि अब की बार 400 पार, और 400 पार का यानी कि हम निरंतर रूप से हम जीत रहे हैं। पर इस बार की जीत राजस्थान की कोई भी लोकसभा ऐसे न रहे जो 5 लाख से कम मतों से जीती जाए, यानी कि 5 लाख से अधिक मतों से हम कैसे जीतें। इस जीत के लिए होता है कि सीधा समीकरण है राजनीतिक दृष्टि से, जो कमज़ोर बूथ रहे उन पर हमको अलग से टीम बनाकर अभी से प्रयास करना है। कुछ ऐसे बूथ हैं जिनकी राजनीतिक गणित देखते हुए हम अच्छा क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा बेहतर विधानसभा के परिणाम के बाद हम कैसे कर सकें, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को आम जनता तक अवगत कराना तथा जिन जिन को लाभार्थी बंधुओं को इससे लाभ मिला है और या हम ये कह सकते हैं हमको सेवा करने का उनका अवसर मिला है, उनसे भी संपर्क करना, ऐसे अनेक कार्यक्रम की योजना बनी है। चुन्नीलाल जी गरासिया को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया था। माना जाता था कि लोकसभा चुनाव के लिए उदयपुर सीट से बड़े उम्मीदवार थे, आदिवासी चेहरे थे। तो अब क्या विकल्प है अपने पास? ऐसा है कि विकल्प तो अनेक हैं, बहुत बड़ी टीम है, 15-20 अच्छे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। पर यह बात भी है कि वो लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में अग्रिम पंक्ति में थे, पर चूँकि प्रारंभ से 90 से वो मेरे सहपाठी रहे, साथी रहे हम, और मैं पहली बार उनको युवा मोर्चा में लेने के लिए बैंक गया था। और उसके बाद वो लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया, विधानसभा का चुनाव लड़े, मंत्री बने। उसके बाद संगठन में जो भी दायित्व उनको, चाहे पार्टी संगठन में दिया हो, चाहे जनजाति मोर्चे में दिया हो, उन्होंने पूरे संभाग में मनोयोग से काम किया। और विगत वर्षों में आपने देखा होगा जितने भी अभियान आए, उसके वो कुछ न कुछ पदाधिकारी दायित्व के नाते पूर्ण रूप से उसका निर्वहन किया। अभी परसों प्रधानमंत्री की जाबुआ सभा के वो प्रभारी थे, मध्य प्रदेश के जनजाति मोर्चे के प्रभारी के नाते आए भी वहीं से आए थे। यानी कि कह सकता हूँ कि एक ऐसा आदिवासी नेता और कार्यकर्ता जो निरंतर हर परिस्थिति में पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहा और अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। और इसी कारण से मैं कह सकता हूँ कि जो पार्टी कहती है कि आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, अनेक कैमरे आपको तलाश रहे हैं और आपका प्रतिभा का सही सम्मान होगा। मेवाड़ वागड़ के लिए तो एक तोहफा है, और मैं विश्वास है मुझे उनकी व्यक्तित्व कृतित्व से कि मेवाड़ वागड़ के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी पहचान है, संपर्क है और संगठन का बहुत अनुभव है। इसका लोकसभा की तीनों सीटों पर निश्चित रूप से फायदा। बिल्कुल, मेवाड़ और वागड़ की भाई साहब ने बात की है। 4 सीटें हैं मेवाड़ वागड़ की लोकसभा की, उसमें से वागड़ को देखें तो अभी कांग्रेस लीड में विधानसभा चुनाव की तुलना में, तो चारों सीटें वापस से भाजपा के पक्ष में आए, क्या तैयारियां रहेगी? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर है, और जो केंद्र सरकार की उपलब्धि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी नारे नहीं लगाती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है धरातल पर। आज जो गरीब को गणेश मानकर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की है, अनेक योजना है केंद्र सरकार की जो गरीबों के प्रति है, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे आवास का निर्माण हो, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। और पूर्ववर्ती जो सरकार रही उनके प्रति आपने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा में जो आक्रोश था कांग्रेस के प्रति, और लोकसभा के अंदर ये वोट पड़ेंगे, विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, उस काम के आधार पर निश्चित तौर से मैं कहता हूँ 100%, जैसे प्रमोद जी वैसा ने बताया, 5 लाख से अधिक जो लक्ष्य उन्होंने कल हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। लेकिन वागड़ की बात करें तो अभी भाजपा वहाँ पर विधानसभा चुनाव के जो निर्णय आए हैं उनमें कमजोर दिखी है। 2 सीटें हैं 11 में से। देखो, आप कांग्रेस का आंकड़ा भी देख लो,
और वोट प्रतिशत देखे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के वोट से बड़े हैं। और जो लोकसभा का परिणाम आप देखना, उस लोकसभा परिणाम क्या रहता है। ठीक है, चुन्नीलाल जी गरासिया को एक आदिवासी चेहरा था, आप किसको विकल्प के रूप में क्या देखते हैं, आप कौन हो सकता है? अभी हमारे पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इस कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर कई विकल्प हैं जो अभी अंदर छुपे हुए हैं, जिनको हम खोज के बाहर निकाल देंगे। हमारी पार्टी इस पर पूरा दिशा निर्देश देख रही है, कर रही है, और ये आने वाला समय अपने आप पता लग जाएगा। किस तरह से तैयारियां है लोकसभा चुनाव की? लोकसभा चुनाव की तैयारियां आप देख ही रहे हैं। पिछले 10 साल के जो मोदी जी के कार्य हैं, मोदी जी जिस ढंग से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इतनी तैयारियां करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये चुनाव 2024 का स्पष्ट बहुमत के रूप में जीत चुके हैं और इसमें ज़्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूँगा वही सवाल, कौन होगा लोकसभा चुनाव के लिए चेहरा उदयपुर सीट से? पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता कई एक बैठे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, और जिनका ऊपर से हमारा जो भी संगठन तय कर देगा वही हमारा कमल का फूल हमारा चेहरा होगा, और कमल के चेहरे के ऊपर ही हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारे यशस्वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी साहब और हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब, जिन्होंने जो कहा वो किया, चालू कर दिया है। 450 रुपये में गैस सिलेंडर चालू कर दिया, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि में चालू कर दिया। आम लोगों में विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे चुनाव में किए थे वो बिल्कुल ही 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही चालू कर दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी सब पूर्व वक्ताओं ने कहा है, कि 5 लाख से ज़्यादा कोई भी लोकसभा ऐसी सीट नहीं है जो हम नहीं जीत पाए। इसलिए 5 लाख से ज़्यादा से वोटों से हमेशा जीतेंगे, और यही हमारों को मूल मंत्र कल हमारे सीपी साहब और जो भी आया मुख्यमंत्री जी, इन्होंने भी दे के गए हैं। और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है कि डबल इंजन की जो सरकार बड़ी है, और आज दिन तक पहली बार भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार बनाने का मौका मिला है। अब काम की जितना काम का विकास होगा इतना देखने लायक होगा, और आम जनता 20 साल तक इस भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाएगी। जय भारत, जय राजस्थान। अच्छा, एक सवाल और आपसे, राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो उससे क्या समझते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि उनको देश की चिंता कम है। हमारी एकता और अखंडता पर जिस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। इसीलिए आप देखेंगे रोज एक पार्टी उनका साथ छोड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि हम अभी तात्कालिक लाभ के लिए कोई वस्तु स्थिति रख सकते हैं सामने, परंतु जनता को गुमराह करने का काम अगर हमने किया तो देश की ताकत को हम नुकसान पहुंचाएंगे, और वही काम वो कर रहे हैं। परंतु जब राजनीतिक पार्टी यहाँ भी समीक्षा करती होगी तो एक एक करके सब उनका साथ छोड़ देते हैं। शायद लास्ट में अकेले ही उनको लड़ना पड़ेगा, और वास्तव जो कह रहे हैं ना 40 से नीचे, इसके लिए वो संघर्ष करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में जो नेतृत्व करते हैं उदयपुर विधानसभा और लोकसभा सीट की जो पदाधिकारी हैं भाजपा के। कई बातों पर अपनी विचार रखें और भाजपा को 400 पार इस बार लोकसभा में जिताने के लिए दावा किया। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।